हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, √2 बराबर 1.414 कैसे होता है। अक्सर जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, रूट वाले क्वेश्चनों को, तो हमको ये दिया जाता है √2 बराबर 1.414 है, तो फला का मान क्या होगा ये ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं, √2 का जो मान है 1.414, इसको हम रटते हैं और रट करके याद करते हैं। लेकिन हमको यह मालूम नहीं होता है कि √2 का मान 1.414 कैसे होता है। अक्सर बच्चों को यह नहीं मालूम है। जिन बच्चों को मालूम है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और यदि वे बच्चे जिनको इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है वो मालूम है, तो उन बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। और जिन बच्चों को यह मालूम नहीं है कि √2 का मान 1.414 कैसे होता है, तो आज के इस वीडियो में वो बच्चे ये सीख जाएंगे कि √2 का मान 1.414 कैसे होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूं। जैसे कि आपको कोई भी संख्या दी गई है, मान लो आपको दिया गया है 5। यदि इस 5 से पहले हम कितने भी जीरो लगा दें, कितने भी आप जीरो लगा दो इस प्रकार, तो इससे इस 5 पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 5 है। और यदि आपको कोई संख्या दी गई है, मान लो ये 5 ही आपको दी गई है, और यहां पर आप दशमलव लगा करके और इस साइड में आप कितने भी जीरो लगा दो, तब भी इस 5 के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आ गई बात समझ में? यानी कि 5 से पहले आप कितने भी जीरो लगा दो, 5 के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह संख्या अभी भी 5 है। यहां पर 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। और कोई भी संख्या है उसके बाद में दशमलव लगा करके आप कितने भी जीरो लगा दो, उस संख्या के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह संख्या अभी भी 5 है। जैसे कि मैंने लिखा 10 और फिर मैंने यहां लगाया दशमलव, फिर मैं यहां पर जीरो लगाता हूं, कितने भी आप जीरो लगा दो ये अभी भी क्या है, 10 ही है। और मैंने यहां लिखा मान लो 15 और इधर मैं इस प्रकार जीरो लगाता हूं, तो इससे इस 15 पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी क्या है, ये 15 ही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो आपको बताना जरूरी था। और ये बेसिक चीज अभी जब हम √2 का मान ज्ञात करेंगे उसमें हमारे ये काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं √2 का मान 1.414 कैसे होता है। यहां देखिए, इस √2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना पड़ेगा। ये यहां लिखेंगे हम 2। ठीक है, फिर इस प्रकार हम लाइन खींचेंगे और इसका स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम 2 का स्क्वायर रूट ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखिए। अब यहां पर हमने लिखा है 2, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर दशमलव लगाकर आप कितने भी जीरो लगा दो, इस 2 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां दशमलव लगाएंगे और 1 2 3 और ये 4 5 ये 6 हमने जीरो लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं भागफल विधि के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। और यदि दशमलव दिया गया है तो हम 2-2 के जोड़े कैसे बनाएंगे, हम 2-2 के जोड़े इस साइड से बनाएंगे, इधर से ऐसे बनाते चले जाएंगे। ये जोड़ा बन गया है, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। और दशमलव के इधर वाली साइड की जो संख्या है उसके जोड़े हम इधर से बनाएंगे। तो अब यहां पर देखिए ये सिंगल है ना, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए यहां पर हम ये जीरो लगा देंगे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको यहां पर बताया था। अब आपका ये एक जोड़ा बन गया है, तो इसके ऊपर भी लाइन कर दो, ये आपका एक जोड़ा बन गया। अब हम क्या करते हैं, जब इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं तो हम जो भी भाग देते हैं वो जोड़े के अंदर भाग देते हैं, यानी कि पेयर्स के अंदर आपका भाग दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 0-2 के अंदर। कौन सी संख्या का भाग देंगे, इसमें देखो 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है एक मर्तबा। लेकिन क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कर रहे हैं, यह साधारण भाग नहीं है बच्चों, तो हम उस संख्या का भाग देंगे। ध्यान दो बच्चों, 2 के अंदर उस संख्या का भाग देंगे जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा ना हो। यदि हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, और ये जो 4 है इस 2 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि उस संख्या का भाग देंगे
जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि 2 से ज्यादा है, तो हम इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते। इसमें हम भाग देंगे 1 का, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है प्यारे बच्चों, होता है ना। तो हम इसमें 1 का भाग देंगे, तो 1 का भाग दिया, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, यहां लिख दिया हमने 1, और इसकी करी हमने बाकी, 2 से 1 गया, पीछे रह गया 1। भाग कितनी बार गया आपका, भाग चला गया आपका ये 1 मरतबा। आ गए यहां तक समझ में। अब जिस संख्या का हमने भाग दिया है उसमें उसी संख्या को जोड़ दो। जैसे हमने 1 का भाग दिया है ना, तो इसमें हम 1 को ही जोड़ देंगे। तो इसमें 1 यहां जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, हो गया 2। अब ध्यान दो बच्चों, अब 2 का भाग 1 के अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 आपकी छोटी संख्या है और 2 जो है वो आपकी बड़ी संख्या है। और वैसे भी हम यहां पर 2 का भाग नहीं देंगे बच्चों। पहले क्या करेंगे, अगले वाला ये जो पेयर्स है, जोड़ है, उसको हम यहां पर उतारेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, इस जोड़ा से पहले क्या है, ये दशमलव है ना, तो ये दशमलव लगाएंगे हम पहले यहां पर, लगा दिया। अब ये डबल जीरो जो है उतार लेंगे हम यहां पर। अब क्या करेंगे, अब 2 का भाग 100 के अंदर नहीं देंगे। अब इस 2 के बाजू में एक ऐसी संख्या उतारेंगे, यानी कि जो संख्या उतारेंगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका मल्टीप्लाई 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर यदि हम 5 उतारते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25। देखिए 5 उतारते हैं तो ये 25। अब इसको जो 5 उतारा तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 125, जो कि 100 से ज्यादा है, तो 5 नहीं उतार सकते। यहां पर कौन सी संख्या उतारेंगे, 4। अब यहां पर हमने उतारा है 4, तो इसको 4 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 16 का 6, 1 4 दूनी 8, 1 9, कितना आ गया 96। इसकी कर लो बाकी, तो पीछे रह गया आपका ये 4। ठीक है, भाग कितनी बार गया आपका, ये 4 मरतबा आपका भाग चला गया। अब यहां पर देखिए, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इस 24 में इस 4 को ही जोड़ देंगे, जैसे कि यहां पर हमने जोड़ा था, तो ये हो जाएंगे आपके 28। अब क्या करेंगे, अब अगला पेयर जो है ना, ये उतारेंगे यहां पर, तो ये कितना हो गया 28 हो गया। अब यहां पर एक ऐसी संख्या उतारेंगे प्यारे बच्चों, तो जो संख्या उतारेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई आएगा वो इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। मान लीजिए यहां पर हम 2 उतारते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये 28 है, इसके बाजू में हम 2 उतारते हैं और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6, 1 4 1 5, ये 564। यहां पर कितने हैं 400, तो 564 तो ज्यादा आगे हैं, तो हम यहां पर 2 नहीं उतार सकते, यहां पर 2 नहीं उतार सकते। 2 उतारेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 564 आ जाएगा। 2 नहीं उतार सकेंगे, यहां उतारेंगे हम 1, और 1 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये 281। यहां लिख देंगे ये 281। इसकी कर लो बाकी, 10 से 1 गए 9, ठीक है, 9 10 से 9 गए 1, 2 4 से 2 गए, 4 से 3 गया 1, 119। भाग कितनी बार गया आपका, 1 मरतबा, यहां लिख देंगे 1। अब चूंकि 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 को ही इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 282। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो ये लास्ट जोड़ा है, इसको उतार लेंगे यहां पर, उतार लिया। अब यहां पर एक ऐसी संख्या उतारेंगे, जो संख्या उतारेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर यदि हम 5 उतारते हैं बच्चों, तो हमें 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। कितने आ जाएंगे, देखो 5 उड़ी 25, यहां पर हम करके देखते हैं, 5 उड़ी 25 का 5, हासिल का 2, 5 उड़ी 10, 2 12 का 2, हासिल का 1, 8 5 40, 1 40 का 1, 4 5 2 10, 4 14, कितने आ गए आपके 14,125। यहां पर है 11,900। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम 5 नहीं उतार सकते, तो यहां पर हम उतारेंगे ये 4। कितने उतारेंगे 4, और 4 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 उतारा, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल का 1, बीचोक 8, 8 1, यहां आ जाएगा आपका 9, 8 चौक 32, 4 चौक 16 का 6, 1 8 1 9, 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल का 3, बीचोक 8 8 3, ये 11। इसकी कर दो प्यारे बच्चों बाकी, 10 से 6 गए 4, 10 से 10 गए 0, और ये हो जाएगा आपका 8 से 2 गए 6, 604। तो भाग कितनी बार गए आपका, ये 4 मरतबा।
ठीक है, अब हमने दशमलव के 3 अंकों तक भाग दिया है। जब भी हम स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं तो दशमलव के 3 अंकों तक ही हम भाग देते हैं। आप चाहो तो 4 अंकों तक भाग दे लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अक्सर हम 3 अंकों तक ही भाग देते हैं। तो हमारा ये स्क्वायर रूट कितना है, 1.414। तो ये जो रूट 2 है इसका मान कितना है प्यारे बच्चों, 1.414 इस प्रकार आता है। तो चलो बच्चों, मैं ये समझता हूं आज के इस वीडियो में आपने ये सीख लिया है कि रूट 2 का मान 1.414 कैसे होता है। बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।